मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनके चार्ट में नंबर मिसिंग होते हैं, क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है जब हम अपना चार्ट बनवाते हैं, तो हर न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपके चार्ट में नंबर मिसिंग है। अगर किसी के चार्ट में एक नंबर मिस है तो उसकी लाइफ में किस तरह के स्ट्रगल वो फेस करेगा, क्या स्टक आएंगे? एक नंबर मिस है ना, तो उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आएगी। आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कई बार बात करते होंगे आप मीटिंग में, कहीं जी। भी लोगों से आपका तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों से होता है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है कि कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है, हम्म। वो अपनी बात रख नहीं पाते। हम्म। और आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास आपने पढ़ा बहुत कुछ है, आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन अगर आप अपनी बात कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो फिर एक नंबर मिसिंग होने का 100% चांस है कि वो एक नंबर मिस है कहीं न कहीं। जी। तो ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक इंडिकेशन है कि वो एक नंबर मिस है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी थोड़ी-सी कमज़ोर होगी, आप हम्म। डरे-डरे रहेंगे, आप आउटस्पोकन नहीं होंगे, किसी भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने से थोड़ा डरेंगे। जी। और वहीं अगर एक नंबर बहुत ज़्यादा है, हाँ। अगर बहुत ज़्यादा हो गया, ये लोग कुछ लोग गलती करते हैं, मैं आप कुछ ऐड कर रहा हूँ, आई हाँ। होप क्या है कि कुछ लोग ये सोचते हैं मेरा लकी नंबर 1 है, मैं 1 नंबर की गाड़ी ले लेता हूँ, 1 हाँ। नंबर का घर ले लेता हूँ, 1 नंबर का मैं ज़्यादा फ़ोन्स नंबर्स में 1 नंबर ज़्यादा डाल लेता हूँ। हम्म। वहाँ वो आउटस्पोकन हो जाते हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन गैप है। अब जैसे मेरे चार्ट में एक दो बार आता है, हुँ। तो ये कितना सही है? अगर किसी के चार्ट में 3 एक से ज्यादा 3 बार तक आता है 1 तो? रहना अच्छी बात है, अच्छा। ओके है, लेकिन आपका ये भी देखना पड़ेगा आमिर कि आपके मोबाइल नंबर में कितने हैं, अच्छा। 1 है, आपके घर का नंबर कैसा है, आपके पास और भी जितनी गाड़ी है उसमें नंबर्स तो नहीं है, हम्म। तो उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा बढ़ गई, एज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ जी। न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे चेक करता है। जी। बेसिक जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो हाँ। कैसे मेरा पैटर्न थोड़ा अलग है, मैं एस्ट्रोलॉजी भी चेक कर लेता हूँ। ठीक हुँ। है। तो आप क्या करते हैं पूरा एक आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, हम्म। लो शो ग्रिड चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद पता लग जाता है हमारे पास कितने नंबर हैं, कितने मिसिंग हैं, ठीक है? उसमें से मास्टर्स नंबर वगैरह निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उन लोगों से ये पूछते हैं कि आपके पास क्या-क्या नंबर्स वाली चीज़ें हैं? जैसे मोबाइल नंबर हो गया, आपका घर का नंबर हो गया, हम्म। ठीक है? आपका गाड़ी का नंबर हो गया। वो नंबर्स देखने के बाद हमें ये पता इवन नेम नंबर वेरी अच्छा। इंपॉर्टेंट जो हम भूल गए, उसके भी नंबर्स निकल के आ जाते हैं। हम्म। उन सारों को टोटल करके हम एक एनालिसिस करते हैं, जिसे कंपाउंड एनालिसिस कहते हैं जी। कि कौन से नंबर आपके पास ज़्यादा हैं, कौन से नंबर आपके पास कम हैं। बेस्ड ऑन दैट हम उसी हिसाब से फिर लोगों को नंबर रिकमेंड करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए। हम्म। जो हमारे 1 से लेके 9 नंबर हैं, उनमें सब पे प्लैनेट्स एसोसिएटेड है, राइट? कुछ बेलिफिक प्लैनेट्स हैं, कुछ बेलिफिक प्लैनेट्स हैं, मतलब कुछ थोड़े गर्म प्लैनेट्स हैं और कुछ थोड़े सॉफ्ट हैं। तो हर प्लैनेट्स की ना कुछ ट्रेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी के ज़्यादा नेगेटिव हैं, किसी की कम हैं हम्म। और किसी के दोनों मिले-जुले हैं। तो हम्म। वो हमें बैलेंस करके रखना होता है। तो लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, थोड़ा जो इंस्टाग्राम में हम लोग जो चल रहा है, तो लोग कहते हैं मेरा एक नंबर लकी है, तो मैं सब कुछ लकी है। वहाँ पर गलती हो जाती है कि अच्छा। वो नंबर ज़्यादा लोग ले लेते हैं हम्म। और वहीं पे गलती हो जाती है। जैसे भी हम नंबर मिसिंग की बात कर रहे हैं, तो सर ऐसी भी है कि कई लोगों के बर्थ चार्ट में जैसे 2 नंबर मिसिंग होता है, हुँ। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है? 2 नंबर मिस है तो फिर आपका अंदर इमोशनल एस्पेक्ट थोड़ा-सा वीक होगा। अच्छा। हाँ, आप इतने सॉफ्ट नहीं होंगे, आप रूड ही होंगे। मतलब हुँ, अगर 2 नंबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कम होने से होता है। हुँ, साथ-साथ में सारी चीज़ें एक साथ मतलब एल्गोरिथम काम करता है। 2 मिस है तो कहीं 4 ज़्यादा होगा, हुँ, हैं 8 ज़्यादा होगा, तो आपके बिहेवियर दिख जाएँगे। दो 4 नंबर वाला आपके साथ रूड बिहेव करेगा, उसमें वो एलिमेंट नहीं होगा सॉफ्ट वाला। जैसे कुछ होते हैं 4 वाले होते हैं, उसके बाद 2 नंबर भी होता है। तो कभी-कभी रूड होगा और साथ-साथ में सॉफ्ट भी हो जाएगा सब समय आने पे। लेकिन अगर उसका 2 मिसिंग है, तो रूड ही रहेगा अपनी कम्युनिकेशन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा। वो सॉफ्ट नहीं होगा कि शाम तक वो सॉफ्ट हो गया, सॉरी यार मैंने आपको ऐसा बोल दिया। 2 नंबर मिस है तो नहीं बोलेगा। अगर 4 है और 2 है तो शायद शाम तक बोल देगा। तो ये है। ऐसे ही अगर हम 3 नंबर वाले की बात करें सर, अगर 3 नंबर नहीं है किसी के चार्ट में तो? 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं मानते, मेरे लिए 3 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। 3 नंबर विज़डम का नंबर है, 3 नंबर ज्ञान का नंबर है, हुँ। कि जितनी भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, तो वो 3 नंबर वाला ही ले सकता है। अगर आपके पास 3 नहीं है ना, तो शायद आप उस तरह से हो जाएँगे कि आप सुपरफिशियल नॉलेज लेंगे, फिर इंस्टाग्राम वाली नॉलेज लेंगे, हाँ। ऊपर-ऊपर वाली। आपको पता होगा कि ये कर लो, लेकिन ये नहीं पता होगा हमें ये क्यों करना है। क्यों हाँ। करना है? तो 3 नंबर जिसके पास नहीं होता ना, उसे शायद पता भी नहीं होता कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हुँ। तो 3 नंबर होना इसलिए ज़रूरी है कि वो नॉलेज गेन करता है। 3 नंबर वाला जो भी आपका कोई दोस्त भी होगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होगी कि शेयर मार्केट में कल बात चल रही है, ज़रा मैं भी समझ लूँ क्या होता है। हुँ। कल बॉलीवुड के ऊपर बात कर रहा था, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि अक्षय कुमार इतने बजे उठता है, मुझे पता होना चाहिए। तो वो 3 नंबर के अंदर क्यूरियोसिटी है कि वो हर चीज़ जानना चाहता है। हाँ। बस एक ही कमी है 3 नंबर वाले के अंदर कि 3 नंबर वाला ना बड़बोला हो जाता है, नॉलेज का घमंड हो जाता है। हुँ। उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझ में है और वो कहीं न कहीं आउटस्पोकन भी हो जाता है अच्छा। और शो ऑफ भी करता है अपने ज्ञान का। वहाँ जी। उसका जुपिटर वीक हो जाता है। तो ये दिक्कत है। जी। हुँ, 4 नंबर अगर मिसिंग हो सर? 4 नंबर आज के ज़माने में मिसिंग है तो गड़बड़ है। हुँ। अच्छा। क्योंकि ये वो वाली बात हो जाएगी समथिंग लाइक दैट कि मैं थोड़ा-सा बिकॉज़ आई एम प्रोफेशनली मैं एमबीए हूँ, हुँ, तो एस्ट्रोलॉजर तो मैं बाय चांस और बाय चॉइस आ गया हूँ अच्छा। और मेरा पैशन है।
तो 4 नंबर आज की डेट में मिसिंग है ना, तो समथिंग ये हो जाएगा कि जो लोग कहेंगे कि एआई नहीं है तो नौकरी चली, एआई नहीं आती तो नौकरी चली जाएगी, एआई हमारी जॉब ले जाएगा, अच्छा। समथिंग लाइक दैट। तो वो उस तरह की कैटेगरी के लोग होंगे। अगर आप एआई को समझेंगे तो एआई आपका सपोर्ट करेगी और आप ग्रो करेंगे। बिल्कुल। तो इवन आज हम भी एस्ट्रोलॉजर एआई का यूज़ करते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास कंटेंट आया हाँ, हूँ, हाँ। तो मैं अपने कंटेंट प्रिपेयर करके आया हूँ। उसमें मैंने एआई की हेल्प ली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एआई जो नहीं यूज़ करेगा और जो मानता है कि भई हमें एआई नहीं आती, जॉब चली जाएगी, तो वो उसी तरह के लोग हैं जो 4 नंबर मिसिंग होंगे। तो 4 नंबर होना आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, सोशल मीडिया को समझना पड़ेगा, चैट जीपीटी को समझना पड़ेगा, एआई टूल्स को समझना पड़ेगा। 5 नंबर की जब हम बात करते हैं तो सर ये बहुत बड़ा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। इसे लग्ज़री का भी कहा जाता है, शेयर मार्केट के लिए भी हम इसको यूज़ देखते हैं। अगर ये किसी के चार्ट में नहीं है, तो उसके लाइफ़ में किस तरह के स्ट्रगल वो फेस कर सकता है? देखिए 5 नंबर नहीं है ना, तो आपको वो आदमी थोड़ा स्लो लगेगा। अच्छा। उसका रीज़न क्या है? मतलब उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, थोड़ा-सा वीक होगा। आप कभी किसी को बोलेंगे भाई उठकर ये कर दे, तो वो उठने में टाइम लगाएगा, हुँ। हैं? उसका रिफ्लेक्शन थोड़े वीक होंगे। अच्छा ये करना है। 5 नंबर का क्या है? बुध का नंबर है। तो मरकरी क्या करता है? जो हमारा धरती को 365 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, बुध वो सिर्फ 29 डेज़ में कर देता है। हुँ। तो आपके अंदर वो शार्प इंटेलेक्ट थोड़ा कम होगा, आपके अंदर बिज़नेस एक्यूमेन कम होगा। अगर 5 नंबर नहीं है किसी की चार्ट में, तो मैं ऑडियंस को, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो बिज़नेस तो ना करे, अच्छा। ठीक है? फिर उसके लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाए, जिसको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोनों आती है। वो चार्ट्स में दिखेगा कि आपके बुध की दशा कैसी चल रही है, आपकी बुध का प्लेसमेंट कैसा है, किस हाउस में है, वो अच्छी पोज़ीशन पे है कि नहीं है। अदरवाइज़ गलती से भी गलती अगर सिर्फ़ ऑन द बेस्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी है, तो मत करें बिज़नेस। तो ये अच्छा। है। 5 नंबर का ये इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन का नंबर है। आपकी वाणी में भी प्रबलता नहीं आएगी, आप बोल भी ज़्यादा नहीं पाएँगे। आपका जो बिज़नेस एक्यूमेन है, शार्प इंटेलेक्ट है, वो सब थोड़ा वीक हो जाएगा। हुँ। अच्छा। मतलब 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इट्स अ इम्पोर्टेंट। मैनिपुलेटर। बेसिकली क्या है, एक ऐसा नंबर है कि आपसे वो काम करवा लेगा, आपसे बिना बहस किए। अच्छा। हाँ, एक होता है ना कि मैं तो गुस्से से आपसे काम करवा हुँ। लूँ, एक होगा कि आपसे प्यार से काम करवा लूँगा और आपसे चीज़ें ले भी लूँगा। तो इस तरह से 5 नंबर उसको डील करना आता है। 5 नंबर को पता है कि किस लोगों को कैसे डील करना है। वो किसी ग्रुप में नहीं रहता, वो किसी का दोस्त नहीं है। जैसे ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है ना, तो कुछ ग्रुप बने रहते हैं। हाँ, तो 5 नंबर हर जगह चला जाएगा। वो कहेगा, उसके दोस्त बोलेंगे, "भाई तू वहाँ क्यों चला गया?" वो हाँ। हाँ, कहेगा, "भाई मेरे को कोई कुछ नहीं कहता, मेरे हाँ। को सब प्यार करते हैं।" तो 5 नंबर ऐसा है, वो अपने काम वहाँ से भी करा लेगा। तो वो ईगो 6 नहीं रखता। हाँ, 6 नंबर अगर मिसिंग होता है सर? 6 नंबर वाला तो आपको वैसे ही दिख जाएगा। 6 नंबर को आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर वाले का मैं आपको बताऊँ, मैंने कल ही देखा है, नोटिस किया है कि 6 नंबर वाले का आपको दिख जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज में उसके फ़ोन में क्रैक्स होंगे, फ़ोन क्लीन नहीं होगा, उसने अपना कभी आज तक टेम्पर बदला नहीं होगा, कवर बदला नहीं होगा और कहीं न कहीं वो हाइजीन का थोड़ा इश्यू होगा, वो आपको दिख जाएगा 6 नंबर में, दिखेगा। और 7 नंबर वालों के लिए सर? 7 नंबर का अगर मिसिंग है, आप पूछ रहे हैं, जी। 7 नंबर मिसिंग है तो उसकी इंट्यूशन जैसे होती है ना, हमारी गट फीलिंग होती है कि ये कह रहा है, वो गट फीलिंग कहीं न कहीं हमारी वीक होगी। फिर हम बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करेंगे कि भई मैंने ये पढ़ा है, तो मुझे ये पता है। अगर आप मुझे पूछेंगे कल क्या होगा, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। मेरी अच्छा। इंट्यूशंस थोड़ी-सी वीक हो जाएँगी, मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है। और 7 नंबर का होना इसलिए ज़रूरी है कि 80% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर कोई भी काम, हम लोग इंट्यूशंस पे काम करते हैं, वाइब्रेशंस काम करती हैं और 7 नंबर अपनी एनर्जी ना पिछले जन्म से लेकर आता है जी। और पिछले जन्म से अपना नॉलेज लेकर आता है। जैसे 3 नंबर है, तो मैंने बोला वो नॉलेज गेन करता रहता है। 7 नंबर वालों के पास इंट्यूशंस रहती हैं, वो अपनी बात उस तरह से बता देगा कि शायद मुझे लगता है कि ऐसा होता है। तो वो वाला स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आपका कहीं न कहीं वीक हो जाएगा और इंट्यूशंस का आजकल बहुत बड़ा रोल है। इंट्यूशन के बेस पे ही आप कुछ लोग कुछ डिसीज़न ले लेते हैं। 8 नंबर शनि का नंबर होता है सर। 8 नंबर अगर मिसिंग हो तो क्या हो सकता है? फाइनेंस की नॉलेज बिल्कुल पुअर हो जाएगी। अच्छा। आपको ये तक नहीं पता होगा कि लोन चुकाना है और अगर हम जल्दी लोन चुका देते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। ये तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, अच्छा। हुँ। है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भई फाइनेंस का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि भई इंटरेस्ट रेट कितना है, हुँ। अगर मेरा टीडीएस कितना जाता है, ये कुछ नहीं होगा। उनको कहेंगे मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता। मैं टीडीएस भरता हूँ, ना मुझे पता है कि लोन चुका रहा हूँ तो चुका रहा हूँ, पैसे हैं अकाउंट में, वो लोन नहीं भर रहा, उसको नुकसान भी हो रहा है या अगर लोन जल्दी फुलफ़िल कर दे, भाई खत्म कर दो। बिल्कुल। तो वो नॉलेज होगी ही नहीं उसके पास। 8 नंबर फाइनेंस का है, बहुत ज़रूरी है। आखिरी नंबर की बात करते हैं 9 नंबर के लिए। अगर ये किसी के चार्ट में मिसिंग है, तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? थोड़ा सॉफ्ट देखोगे आप उसको, करेज नहीं होगा उसके अंदर, अच्छा। थोड़ा जो पुरुषार्थ थोड़ा वीक रहता है और कहीं न कहीं वो एलिमेंट मिस रहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ों से डरता नहीं हूँ। मेरे को डर नहीं लगता कि किसी को फेस करने से, किसी से बात करने से, कभी थोड़ा-सा आर्गुमेंट करने से, वो नहीं करेगा। वो थोड़ा डरेगा, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होगा, कोई भी उसे दबा सकता होगा। फिर उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी भी चेक करते हैं। देखिए, ये एक बेसिक ट्रेट है,
जनरलाइज है, इस पर जाइएगा मत। कुछ लोग अभी जैसे कमेंट्स में मेंशन करते हैं, सर मैं तो 9 हूँ लेकिन मेरे पास 9 मिसिंग है लेकिन मैं आर्मी में हूँ। लेकिन कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। हाँ, वो कुंडली देखना हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो बहुत जाता है। इंपॉर्टेंट है। आप जी, अगर कोर न्यूमरोलॉजी पे नहीं कर सकते जज, जी। और डिसीजन लेने भी नहीं चाहिए अपने। अच्छा, इसलिए हमें एक एस्ट्रोलॉजर अच्छे से एस्ट्रोलॉजर, बात ज़रूर करनी बिल्कुल। चाहिए।